तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन शुक्रवार 6 दिसंबर 2024। माइक्रो फाइनेंस एनपीए 1.38% बढ़कर 6.54%। असर पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पर। छोटे लोन बने बड़ी परेशानी। मुंबई, देश के गैर बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में कर्ज फंसने एनपीए की समस्या फिर गहराने लगी है। खासतौर पर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में लोन वापसी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। इसका असर पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पर हुआ है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को फंडिंग बैंक और एनबीएफसी से ही होती है। जुलाई-सितंबर में एनबीएफसी की प्रोविजनिंग 78% तक बढ़ी और कुछ बैंकों की 68% तक लोन माइक्रो फाइनेंस के चलते फंसे। जुलाई-सितंबर तिमाही में माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट का एनपीए 1.38% बढ़कर 6.54% हो गया। अपील में देरी का कारण बनने वाले अफसरों को दंडित करे सुप्रीम कोर्ट। सख्ती, कटनी का मामला, राज्य सरकार पर 1 लाख का जुर्माना भी लगा। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों की ओर से अपील दायर करने में देरी पर नाराजगी जताई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि अपील में देरी का कारण बनने वाले अफसरों को दंडित करें। कोर्ट ने कहा, कुछ अफसरों के उदासीन रवैये से सरकारी खजाने को नुकसान होता है। कोर्ट ने इसकी भरपाई अफसरों को वेतन से करने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश मध्य प्रदेश सरकार बनाम राम कुमार चौधरी मामले में राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने कटनी जिले में सरकार से जुड़ी जमीन के विवाद में अपील में 5 साल की देरी पर याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा, राज्यों को बिना उचित आधार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं आना चाहिए। देरी के आधार पर अपील खारिज हो जाती है, इससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है। कोर्ट ने कहा, अपील में देरी का उचित कारण बताना जरूरी है। इसके साथ ही पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। फडणवीस, तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम शिंदे पवार उप मुख्यमंत्री। मुंबई, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव परिणाम के 13वें दिन सरकार बन गई। गुरुवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को 21वें मुख्यमंत्री शिवसेना के एकनाथ शिंदे और राकांपा नेता अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। फडणवीस तीसरी बार सीएम बने हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए शासित 19 राज्यों के सीएम व 18 उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र 10वां राज्य है जहां 2 डिप्टी सीएम होंगे। पवार 6ठी बार डिप्टी सीएम बने, यह रिकॉर्ड है। आगे अन्य मंत्रियों के 11 से 12 दिसंबर को शपथ लेने की उम्मीद है। 7 से 9 दिसंबर तक मुंबई में विधानसभा का विशेष सत्र होगा। फडणवीस के व्यक्तिगत न्योता देने के बावजूद समारोह में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे और विपक्षी दलों में से कोई नहीं आया। पहली कैबिनेट बैठक में सीएम फडणवीस ने पुणे के मरीज चंद्रकांत को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपए की सहायता देने को मंजूरी दी है। किसानों को आज दिल्ली कूच, प्रशासन ने कहा जाने नहीं देंगे। किसान आंदोलन, पंजाब बॉर्डर पर हलचल बढ़ी, हरियाणा में अलर्ट। चंडीगढ़, अंबाला एमएसपी सहित विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे किसान संगठनों ने शुक्रवार को पैदल दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इसके चलते हरियाणा में अलर्ट जारी किया है। हरियाणा पुलिस ने कहा कि किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में प्रदर्शन या धरने की अनुमति नहीं है। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। चीफ इंजीनियर बोले, किसानों में है आक्रोश। रिटायर्ड एसडीओ बोले, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा कथित तौर पर अपने समर्थकों के साथ जल संसाधन सिंचाई विभाग के अफसरों व ठेकेदार की कर्मचारियों को पीटे जाने के मामले में 24 घंटे भीतर ही सबके सुर बदल गए। विधायक और उनके समर्थकों द्वारा रिटायर्ड एसडीओ राजेंद्र डेहरिया, हैदराबाद की ठेका कंपनी के सुपरवाइजर महेंद्र कुलश्रेष्ठ सहित पलारी गांव में पेंच डायवर्सन
प्रोजेक्ट की शिवनी ब्रांच नहर में आरडी 36 किलोमीटर पर काम कर रहे मजदूरों को मारने का आरोप लगाते हुए विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर इन चीफ को पत्र लिखने वाले चीफ इंजीनियर एक के दोहरिया गुरुवार को मामले से जुड़े सवालों से बचते नजर आए हैं। महाकालेश्वर की ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग 26 से 2 जनवरी तक ब्लॉक रहेगी। उज्जैन वर्ष की आखिरी सप्ताह और नव वर्ष के पहले सप्ताह में ही श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन के लिए आने की योजना बना रहे हैं और भस्म आरती की बुकिंग के मन है तो यह खबर आपके काम की है। मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकर के अनुसार वर्ष के आखिरी दिनों और नव वर्ष के पहले सप्ताह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के महाकालेश्वर दर्शन के लिए आने की संभावना को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने 26 दिसंबर को 2 जनवरी तक ऑनलाइन बुकिंग ब्लॉक कर दी है। कांग्रेस की बैठक में जमकर चल रही लात घूंसे एक कार्यकर्ता घायल। कांग्रेस की 2 दिवसीय विधानसभा घाट बैठक के पहले ही दिन गुरुवार को मारपीट हो गई। विधानसभा 2 की बैठक में कहा सुनी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से समर्थकों ने यूथ कांग्रेस आईटी सेल के शहर अध्यक्ष दीपक सोनवानी और एक कार्यकर्ता बसंत कुशवाहा के साथ मारपीट की। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। समस्या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के पास सड़क किनारे लगा है ट्रांसफार्मर। व्यस्ततम चौराहे पर विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर से बड़ा खतरा। ज्यादा परेशानी गर्मियों के दिनों में उस समय आती है जब विद्युत का अधिक लोड होने के कारण कई बार ट्रांसफार्मर में आगजनी जैसी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। इस तरह गांधी चौक से पुरानी कचहरी के रास्ते में IDVI बैंक के आगे जो मार्ग श्री जुगल किशोर जी मंदिर के लिए जाता है, सड़क के बिल्कुल किनारे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसके चलते हमेशा खतरा बना रहता है। साथ ही यहाँ से निकलने वाली वाहनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोक सेवा केंद्रों पर प्राधिकृत अधिकारियों को नियमित रूप से उपस्थिति के निर्देश। पन्ना खबर पन्ना से लोकसभा प्रदायक गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत विभिन्न विभागों की अधिसूचित सेवाओं में से चिन्हित सेवाओं का तत्काल सेवाएं प्रदाय व्यवस्थानुसार सुनिश्चित किया गया है। शासन के पूर्व निर्देशानुसार समाधान एक दिवस कार्यक्रम के तहत समस्त तहसील मुख्यालय पर संचालित लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिक सेवाओं की सुलभ तरीके से प्रदायगी कराएंगे। श्री राम विवाह उत्सव आज श्री राम जानकी मंदिर से श्रद्धा भक्ति के साथ नगर में निकलेगी बारात। खबर पन्ना से मंदिरों की पवित्र नगरी पन्ना में श्री राम जानकी विवाह उत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर में आज 5 दिसंबर को मंडप मायने की रस्में रात्रि 8 बजे उत्साह पूर्वक संपन्न हुई। महिलाओं द्वारा उत्साह के साथ धार्मिक गीत गाए गए। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रूस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर 10,000 रिमोट कंट्रोल रोबोट तैनात करेगा यूक्रेन। कीव पिछले 2.5 साल से रूस के जंग लड़ रहा यूक्रेन सैनिकों के संकट से जूझ रहा। लगातार सैनिकों की कमी से निपटने के लिए यूक्रेन नए कदम उठा रहा है। ऐसे में यूक्रेन सेना में नए युवाओं की भर्ती की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 18 करने की तैयारी चल रही है। दूसरी ओर अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों के नुकसान को कम करने के लिए यूक्रेन ने जनवरी 2025 से 10,000 से ज्यादा रिमोट कंट्रोल रोबोट तैयार करने का फैसला लिया है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं सरकार। नई दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने साथ ही यह भी रेखांकित किया कि न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यों के लिए संविधान में किसी भी कूलिंग ऑफ अवधि का उल्लेख नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की उम्र में जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। जिला न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं है। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। हमें देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी सदस्यता लें। धन्यवाद।